दोस्तों, बांसुरी शुरू करने से पहले हर कोई यही पूछता है, सर कौन सी बांसुरी खरीदे, सी स्केल, जी स्केल या फिर ए स्केल। अगर आपने शुरुआत में ही गलत बांसुरी खरीद ली तो सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सही स्केल आपकी उंगलियों की लंबाई और आपकी फूंक के दबाव पर निर्भर करता है। आज मैं आपको पूरी जानकारी सच्चाई के साथ बताने वाला हूं। कौन सी बांसुरी से शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी बांसुरी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और क्यों ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेसन नंबर 2, सही स्केल वाली बांसुरी कैसे ले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिगर देसाई और आप सभी का स्वागत करता हूं म्यूजिक विद जिगर में। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने जाना कि सस्ती और महंगी बांसुरी में क्या फर्क है, क्या अंतर है, और आज का लेसन जो है वो स्केल के ऊपर रहेगा। सही स्केल का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले एक बात समझिए, स्केल का मतलब बांसुरी का साइज होता है। छोटी बांसुरी की आवाज पतली और ऊंची होती है, वहीं बड़ी बांसुरी की आवाज भारी और एकदम गहरी होती है। लेकिन सही स्केल वही होता है जिसे पकड़ते समय आपकी उंगलियां आराम से चले और फूंक बिना जोर दबाए साफ निकले। ये जो मेरे हाथ में बांसुरी है वो एफ स्केल की छोटी बांसुरी है। इससे कई लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें दिक्कत क्या आती है। पहले छेद पास पास होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, छेद एकदम पास पास होते हैं और छोटी उंगली वाले को इसके ऊपर उंगली रख के बजाना बहुत आसान लगता है, लेकिन असली दिक्कत इसके फूंक के दबाव में आते हैं। जो हम सुनते हैं उसमें आता है। छोटी स्केल में फूंक बहुत कंट्रोल से देनी पड़ती है, थोड़ी सी ज्यादा हवा दी तो आवाज फट जाती है। ये मेरे पास एफ स्केल की बांसुरी है, छोटी बांसुरी है और ये उतनी खास नहीं है, फिर भी मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूं। इसकी लंबाई तकरीबन 12 से 14 इंच होती है और जो भी छोटी बांसुरी है इसी साइज के तकरीबन आपको मिल जाएगी। सी बजा के दिखाता हूं। छोटी बांसुरी में ये दिक्कत बहुत होती है। देखा मैं कितनी जोर लगा रहा हूं, तब जाके बांसुरी में से आवाज आ रही है। जब छोटी बांसुरी में आप ज्यादा जोर से नहीं बल्कि आराम से फूंक मारेंगे तब जाके आपका सी बजता है। ये एफ स्केल की बांसुरी है, देखिए। अब सही बज रहा है। मैं सारे गामा पधनिसा एक बार आपको डेमो के लिए बताता हूं। इसका सुर सही नहीं है, इसका स्केल सही नहीं है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि छोटी बांसुरी किस तरह से बजती है और हमें कैसी बांसुरी लेनी चाहिए। सही नहीं बज रही है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूं। ये सस्ती बांसुरी है, मैंने रोड से ली थी, उसका स्केल भी सही नहीं है, लेकिन इससे आपको अंदाजा आ जाएगा। जब मैंने इस बांसुरी के फूंक में हवा एडजस्ट की तो अच्छे से बजी, मतलब मुंह रिलैक्स, सांस को हल्का सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा और आवाज साफ निकलनी चाहिए। जैसा मैंने आपको दिखाया, पहले मैंने तेज मारी, फिर आवाज यानी कि फूंक को कंट्रोल में किया, तब जाके मेरा सा बजा। अगर आपके हाथ बहुत छोटे हैं या फिर आप बच्चे हैं तो आप सी स्केल, डी स्केल से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 14 साल से ज्यादा है तो ये स्केल आपके लिए ज्यादा मुश्किल लग सकता है। और छोटी बांसुरी का उपयोग तभी होता है जब हमें बहुत तेज बजाना हो या बहुत शार्प बजाना हो, जैसे कोई फिल्मी गानों की धुन हो गई या कुछ ऐसी म्यूजिक हो गई जहाँ पे म्यूजिक एकदम फास्ट बजता है और जोरों से बजता है। उस समय हम छोटी स्केल की बांसुरी का उपयोग करते हैं। अब आते हैं बड़ी बांसुरी के ऊपर।
ये ई फ्लैट है, दूसरी जो आती है वो ई शार्प होती है। मतलब में डी शार्प को आप ई फ्लैट भी कह सकते हैं। तो मैं ये बांसुरी बजाता हूँ, बहुत अच्छी बांसुरी है। इसकी लंबाई 30.5 इंच यानी कि 3.5 इंच है। ये लंबी बांसुरी और भारी बांसुरी होती है। इसकी ट्यून बहुत गहरी और मधुर होती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी आती है। इसके अगर आप छेद देखेंगे तो बहुत दूर दूर छेद है। अगर आपके हाथ छोटे हैं और पहली बार बांसुरी पकड़ रहे हैं तो जो ये नीचे वाले छेद होते हैं वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, जैसे मैंने ये 3 रखी तो यहां तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। आपको कैसे भी करके इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है, फिर भी आपके पीछे के 2 होल खुले ही रह जाते हैं। देखिए, यहाँ नीचे तक उंगलियां नहीं जा पा रही है। इसीलिए क्या होता है कि जब हम बांसुरी बजाते हैं तो सिर्फ यहां तक ही बजा पाता है, फिर ये बजाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग वहां तक बजा ही नहीं पाते हैं अगर आप शुरू शुरू में बजाते हो तो। और अगर आपके होल सही से बंद नहीं हुए तो आपकी आवाज सही से निकलेगी ही नहीं। लेकिन अगर आपके हाथ थोड़े बड़े हैं या आप पहले से बांसुरी बजा रहे हो तो ये डी शार्प यानी कि ई स्केल की बांसुरी आवाज में बहुत सुंदर लगती है और बजाने में बहुत मजा आता है। देखिए, सारे गमा पा धा नी सा दिखाता हूं। इस तरह से अगर आपकी उंगली नहीं सेट हो पा रही है तो आप बड़ी बांसुरी मत लीजिए। बड़ी बांसुरी आप तभी लीजिए जब आपकी उंगली ऐसे होल के ऊपर आप रख सको, उसे सेट कर सको। अब बात करते हैं उस बांसुरी की जो मेरे हिसाब से हर बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट है। यह है सी मीडियम नेचुरल। ज्यादा करके शुरुआत में लोग सी नेचुरल या सी शार्प यानी कि जो मेरे पास बांसुरी है उसी बांसुरी के ऊपर अभ्यास करते हैं, उसी बांसुरी के ऊपर सारी तैयारी करते हैं। इसकी लंबाई 21 से 22 इंच की है। कोई भी मीडियम बांसुरी हो वो आपको इसी लंबाई में मिल जाएगी। यह बांसुरी ना ज्यादा बड़ी होती है और ना ज्यादा छोटी। इसकी आवाज कानों को बहुत प्यारी लगती है और उंगलियों को भी आप आसानी से रख सकते हैं। और इसमें हवा भी ठीक उतनी ही चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर आपकी एज 14 साल से ऊपर है या 14 साल है तो आप पहली बार मीडियम टाइप की बांसुरी का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो ए बी डी ई किसी और स्केल की भी बांसुरी बजा सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। दोस्तों, तीनों स्केल का फर्क आपको समझ में आ गया होगा। कौन सी बांसुरी खरीदनी चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक लिंक दी है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो बांसुरी के सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे। उसे देख देख के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल या मददरूप लग रही है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिले। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि अगला लेसन जो है वो बहुत ही खास है, जिससे आपकी बांसुरी सालों तक खराब नहीं होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। अब बात करते हैं स्केल वर्सेस स्केल की, जहां पे लोग अक्सर ज्यादा गलतियां करते हैं।
लोगों को लगता है कि जो गाना है वो इसी स्केल के ऊपर बजेगा। जैसे कोई बोलता है कि ये गाना जी स्केल पे ही अच्छा बजेगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जी स्केल में ही बजाना है। गाना वही रहता है, लेकिन उसकी पिच बदल जाती है, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जन गण मन का जो गाना है वो इसके ऊपर भी मैं आपको बजा के दिखाऊंगा और बड़ी बांसुरी में भी दिखाता हूं। पहले इसके ऊपर देखते हैं। अभी बड़ी बांसुरी में देखा दोस्तों, गाना वही है लेकिन इसकी पिच अलग हो गई, सुर अलग हो गया। बजता तो वही है, सुनाई तो सेम देता है, बस आवाज ऊंची या गहरी हो जाती है। शुरू में बस इतना याद रखें कि आपके हाथ और सांस बांसुरी पर आराम से महसूस करें, वही बांसुरी आपकी असली बांसुरी है। अभी देता हूं प्रो टिप। बांसुरी का स्केल से रिश्ता क्या है। हर स्केल का अपना एक स्वाद होता है, अपना एक टेस्ट होता है। जैसे कोई छोटी बांसुरी की आवाज चमकीली हो, वहीं बड़ी बांसुरी की आवाज सुकून भरी होती है। रियाज करते वक्त अपने कानों से सुनिए, जिस बांसुरी की आवाज आपको सही लग रही है वही आपकी असली बांसुरी है। कोई भी आर्टिस्ट या संगीतकार किस बांसुरी पर बजाता है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए वो सिर्फ एक स्केल ही है। जहां आपकी उंगलियां बिना जोर के सारे छेद आसानी से बजा सके, वही आपकी असली बांसुरी है। देखिए, मैं तीनों बांसुरी के उंगली का सेट आपको दिखाता हूं। इस बांसुरी के, छोटी बांसुरी के ऊपर अगर आप हीरो फिल्म का गाना सुनाएंगे तो टू रू रू वो वाला गाना, तो इसके ऊपर वो बहुत मधुर सुनाई देता है। वहीं अगर वो गाना बड़ी बांसुरी में बजाएंगे तो मधुर सुनाई नहीं देगा। ये पोजीशन है, देखिए इस तरह से आप छोटी बांसुरी पकड़ सकते हैं और बजा सकते हैं। अगर मिडल साइज की बांसुरी की बात करें तो देखिए थोड़ा हॉल डिस्टेंस है, तो आप उसे इस तरह से पकड़ सकते हैं। जो मीडियम स्केल की बांसुरी होती है उसमें आप छोटे स्केल के गाना भी बजा सकते हैं और बड़ी स्केल का गाना भी बजा सकते हैं। वहीं अगर बड़ी बांसुरी की बात की जाए तो बड़ी बांसुरी के छेद बहुत लंबे लंबे होते हैं, और अगर आपको कोई भारी म्यूजिक या आप शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी बांसुरी बहुत बेटर है। दोस्तों, अगर आपके हाथ छोटे हैं तो आप सी या डी स्केल से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पहली बार बजा रहे हैं तो ई या बी से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बांसुरी आप अगर गहरी ट्यून में चाहते हैं तो आप जी स्केल का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आराम से और जल्दी बजा पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे। और अगले लेसन में हम सीखेंगे बांसुरी को साफ करने का सही तरीका, जिससे आपकी बांसुरी पूरी जिंदगी भर चले। क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोग वही गलतियां करते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बांसुरी खरीदने के लिए सोच रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैंने लेसन्स बनाए हैं, तो उस लेसन्स को देख के भी आप बांसुरी बजा सकते हैं, गाना बजा सकते हैं। मैं जिगर देसाई, मिलते हैं अगले लेसन में म्यूजिक विथ जिगर के साथ। तब तक गाते रहिए, बजाते रहिए।